हेलो एंड वेलकम गाइस। आ चुके हैं आप सब मेरे चैनल पर जिसका नाम है ओटीटी। तो आज का हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम कुछ नए पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं कि डिले फंक्शन क्या होता है, डिले फंक्शंस को ब्लॉकिंग कोड क्यों बोला जाता है, और इस डिले फंक्शन का एक ऑल्टरनेट फंक्शन क्या हो सकता है। एंड मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज मिली फंक्शन। तो गाइज आप सबके साथ मैं आज ये 4 टॉपिक डिस्कस करूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर के एंड तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो पाए। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, डिले फंक्शंस। ओके गाइज, तो हमारा आज का पहला टॉपिक है कि डिले फंक्शन क्या होता है। तो गाइज जितने भी अभी तक हमने प्रोग्राम करे हैं सबके अंदर हमने क्या यूज किया था, डिले फंक्शंस। ठीक है, तो डिले एक हमारा फंक्शन है विच इज यूज टू प्रोवाइड द टाइम लैग बिटवीन टू सक्सेसिव इवेंट्स। जैसे कि हमें कोई भी दो इवेंट परफॉर्म करने हैं और उनके बीच में एक टाइम लैग देना है, तो हम यूज करते हैं डिले फंक्शंस को। जैसे कि हमने आर्डिनो के साथ एक एलईडी को कनेक्ट किया था। ठीक है गाइस, तो एलईडी को जब हमने कनेक्ट किया था तो एलईडी को हमने ऑन टाइम भी दिया था और हमने ऑफ टाइम भी दिया था। तो ऑन टाइम और ऑफ टाइम के बीच में कुछ हमने टाइम इंटरवल दिया था, तो यहाँ पर हम यूज करते थे डिले। और डिले के साथ हम मेंशन करते थे अपना टाइम जो कि होता था मिली सेकेंड में। सपोज मैंने यहाँ 1000 लिखा है तो इट इज 1000 मिली सेकेंड विच इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ऐसे ही मैंने ऑफ टाइम के बाद एक डिले दिया था जिसके अंदर हमने सपोज फिर से लिखा है 1000, तो 1 सेकेंड के इक्वल होता था। यानी कि जो आपकी लाइट थी वो 1 सेकेंड के लिए ऑन होती थी और वही लाइट 1 सेकेंड के लिए ऑफ होती थी। तो गाइज इस तरीके से हम डिले फंक्शंस को यूज कर रहे थे। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है कि डिले फंक्शंस जो है हमारा टाइम लैग के लिए जरूर यूज होता है, बट एक इशू आता है क्या, कि जो हमारा डिले फंक्शन है, देखो इसी डिले फंक्शन को एक तरीके से क्या बोला जाता है, ब्लॉकिंग कोड। ब्लॉकिंग कोड का मतलब गाइस कि ब्लॉकिंग कोड मीन्स जो एक बार कोड को ब्लॉक कर रहा है, कोड को ब्लॉक करता है, द कोड विच इज यूज टू ब्लॉक द कोड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल में समझिए कि ये एक पर्सन है, ठीक है, जिसको ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। एक डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है और ये उसका पाथ है। तो सिंपल सा काम है कि ये पर्सन जो है अपना ए डेस्टिनेशन से चलता हुआ बी तक पहुंच जाएगा। फिर यहाँ पहुंचने तक वो अपना जो टाइम लेगा, जो भी टाइम लेगा वो टाइम हम मान लेते हैं उसने टी टाइम लिया हुआ है। ठीक है, तो गाइज होता क्या है, सपोज अगर हम इसी काम में क्या करते हैं कि ये पर्सन जब अपनी डेस्टिनेशन से चलेगा तो ये इस डेस्टिनेशन पर पहुंचा, सपोज यहां तक इसने डिस्टेंस कवर किया और उसके बाद ये यहां पर रुक गया है। ठीक है, अब ये वेट करेगा, कुछ देर वेट कर रहा है, थोड़ी देर बाद फिर से चलेगा और फिर इस डेस्टिनेशन पे जाकर फिर से वेट कर रहा है और खाली खड़ा है, स्टैंडिंग आइडल, कुछ भी नहीं कर रहा है, जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम। फिर से ये आगे चला और एक जगह जाकर फिर से ये रोका एंड देन फाइनली ये यहाँ पर पहुंच गया। तो गाइस देखिए, यहां से ए से बी तक पहुंचने में ये एक बार, दो बार, 3 बार यहाँ पर ये रुका है। और जब ये यहाँ पर रुका हुआ है तब ये कुछ भी नहीं कर रहा है, ये आइडल खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग है। ठीक है, जब आइडल खड़ा है तो इसका मतलब कोई काम नहीं कर रहा है। क्यों कोई काम नहीं कर रहा है? क्यों? क्योंकि इसको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपने यहां पर इतनी देर के लिए वेट करना। ठीक है, तो गाइस समझिए इस एग्जांपल से मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जब भी आप एलईडी के ऑन टाइम और ऑफ टाइम इनके बीच में एक डिले फंक्शन लगाते हैं। मैंने क्या करा, यहां एक डिले लगा 1000 मिली सेकेंड का। ठीक है, और फिर ऑफ टाइम लगाया है मैंने 1000 मिली सेकेंड का। ठीक है, और ये काम देखिए गाइस हमने लूप में डाल दिया है। क्या कर दिया है? लूप में। यानी कि अब इनफाइनाइट टाइम तक ये काम होता रहेगा जब तक कि हमारा सर्किट ऑन रहेगा। तो अब देखिए प्रोसेस क्या होगा, आपका जो कंपाइलर है वो प्रोग्राम को कंपाइल करना स्टार्ट करता है। स्टार्ट करेगा तो पहले कहाँ आएगा, ऑन टाइम पर एलईडी को ऑन कर देगा, अपना 5 वोल्ट की वोल्टेज की जो उसे रिक्वायरमेंट थी वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये 5 वोल्ट वोल्टेज। ठीक है, जैसे ये ऑन हुआ अब यहां उसको मिला डिले। ठीक है, अब आपका कंपाइलर डिले पर होल्ड खड़ा हुआ है। ठीक है, ये वेट करेगा कब तक, जब तक कि 1000 मिली सेकेंड्स जो है इसके खत्म नहीं हो जाते। ठीक है, यहां पर एक कंपाइलर कुछ नहीं करना है, जस्ट अपना
1000 मिली सेकेंड को कंप्लीट होने की वेट कर रहा है। ठीक है, फिर ये आएगा यहाँ पर ऑफ स्टेट पर 1000 मिली सेकेंड पास हो जाने के बाद। ऑफ होने का मतलब यहाँ पर ये क्या करेगा, 0 वोल्ट देगा। मतलब कि अब जो आपकी एलईडी है उसको ऑफ टाइम मिला है, अब ये एलईडी ऑफ है, यानी कि ये पल्स चलेगी नेक्स्ट 1000 मिली सेकेंड। यानी कि अब जो आपका कंपाइलर है वो यहाँ पर फिर से खड़ा हुआ है और वेट कर रहा है कंपाइलर क्या, कि 1000 मिली सेकेंड फिर से कब खत्म होंगे। ठीक है, जब ये यहां पर वेट कर रहा था तो ये इस टाइम पर आइडियल स्टेट में था। आइडियल स्टेट मींस अब कंपाइलर कुछ भी नहीं कर रहा है और किसी और तरीके का काम नहीं कर पा रहा, एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, यहां पर आने के बाद कंपाइलर फिर से खड़ा हुआ है एंड वेटिंग टू पास द 1000 मिली सेकेंड। ठीक है, और गाइस यही काम हमने लूप में लगाया हुआ है, यानी कि कंपाइलर फिर से जब वापस इनिशियल स्टेट पे आएगा, ऑन वाली स्टेट पे लाइट को ऑन करेगा, फिर 1000 मिली सेकेंड तक वेट करेगा, फिर लाइट ऑफ होगी, फिर 1000 मिली सेकेंड के लिए वेट करेगा। तो गाइज ये जो काम है ना, ये चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक। ठीक है, अगर हम बात करें तो गाइज आप कहेंगे सर 1000 मिली सेकेंड तो क्या होता है, यानी कि 1 सेकेंड क्या होता है। तो अगर कंपाइलर ने वेट किया तो किया, कोई बात नहीं। ठीक है, बट आप समझिए इनकी टर्म्स में, यहाँ पर 1000 मिली सेकेंड के लिए आपको कंपाइलर को खाली छोड़ना एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यहाँ पर कंपाइलर क्या कर रहा है, कंपाइलर कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर पा रहा है ना। जब कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है, यानी कि एफिशिएंसी को, ये जो एफिशिएंसी ऑफ माइक्रो कंट्रोलर है वो रिड्यूस हो रही है। ठीक है, आप चाहते तो इस टाइम पर कुछ और काम भी कर सकते थे। मीन्स जब आप डिले फंक्शन यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो एक टाइम पर आकर जब यहाँ पर ये प्रोग्राम को ब्लॉक कर देता है। देखिए यहाँ आपका प्रोग्राम कंप्लीटली ब्लॉक हो चुका है, इसलिए हम डिले फंक्शन को क्या बोलते हैं गाइस, ब्लॉकिंग कोड बोलते हैं। तो जब भी आप ब्लॉकिंग कोड का यूज करते हैं, समझिए कि आप प्रोग्राम को कुछ देर के लिए होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, और होल्ड करने का मतलब आप आर्डिनो बोर्ड से या हमारे कंट्रोलर से मल्टीटास्किंग नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, मल्टीटास्किंग हम नहीं करवा पाते। अगर आप मल्टीटास्किंग नहीं करवा पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो बोर्ड है वो आपके लिए एफिशिएंट वर्क नहीं कर पा रहा है। ओके गाइस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डिले फंक्शन क्या होता है। कि सिंपल सी बात है, जब भी डिले फंक्शन लगेगा आपका कंपाइलर उतनी देर के लिए वहां पर ब्लॉक हो जाएगा और वेटिंग स्टेट में खड़ा हुआ टाइम को पास होने का वेट करेगा। वो डिपेंड करेगा कि आपने उसमें कितना टाइम उसके अंदर प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, सिंपल से एग्जांपल है। ठीक है, देखिए मैंने एक एलईडी ली, एलईडी ए, और मैं ले रहा हूँ एक एलईडी बी। ठीक है, एलईडी ए का जो मेरा टास्क है कि ये जो लाइट है इसको 500 मिली सेकेंड के इंटरवल पर ऑन ऑफ होना है। ठीक है, 500 मिली सेकेंड पर ये ऑन भी हो जाए और ऑफ भी हो आफ्टर 500 मिली सेकेंड के। ठीक है, एंड सेकेंड एलईडी जो मैं ले रहा हूँ इसमें मैंने टाइम ड्यूरेशन सेट किया है 1000 मिली सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के बाद ये लाइट ऑन हो और ये फिर 1000 मिली सेकेंड के बाद ऑफ हो। तो गाइस अगर हम इसकी कोडिंग डिले फंक्शन यूज करके करेंगे तो आप ये टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों एलईडीज का ब्लिंक रेट डिफरेंट डिफरेंट है। और साथ में आपको क्या चाहिए, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मीन्स जब एलईडी 500 मिली सेकेंड के बाद ऑन होगी, अगले नेक्स्ट 500 मिली सेकेंड जब 1000 मिली सेकेंड होंगे तो ये एलईडी ऑन होनी चाहिए, ये ऑफ होनी चाहिए। और गाइस जब आप इसका प्रोग्राम बनाएंगे तो आप ये टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम डिले फंक्शन यूज नहीं करते हैं। और डिले फंक्शन फिर से बोल रहे हैं कि डिले फंक्शन यूज करने का मतलब कोड की एफिशिएंसी को रिड्यूस करना, कंट्रोलर की एफिशिएंसी को रिड्यूस करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर अगर डिले फंक्शन से ये काम नहीं हो पाएगा तो इसका ऑल्टरनेट क्या है, यानी कि मैं थर्ड टॉपिक की बात कर रहा हूँ, ऑल्टरनेट ऑफ डिले फंक्शन। ठीक है, तो गाइस हमारे पास एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया हुआ है कि अगर हम डिले फंक्शन यूज ना करें तो हम क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यूज करेंगे गाइस इसकी जगह मिलीज फंक्शन। ठीक है, ये मिलीज फंक्शन जो कि एक बेटर ऑप्शन है, आपका रिप्लेसमेंट है डिले का। एंड द सेकंड थिंग कि ये फंक्शन जो है आपका
मल्टीटास्किंग को प्रेफरेंस देता है। ठीक है, मिलीज फंक्शन यूज करके आप मल्टीटास्किंग अचीव कर सकते हैं। ठीक है, जो टारगेट मैंने आपको यहाँ पर सेट करके दिया कि हमें एलईडी ए और एलईडी बी दोनों को साइमल्टेनियसली ऑन ऑफ करवाना है अपने अपने रेट पर, तो वो हमें मिलीज फंक्शन जरूर दे सकता है। ठीक है, तो गाइज अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मिलीज फंक्शन। मिली सेकेंड मतलब कि एक ऐसा फंक्शन, जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, सपोज मैंने इस फंक्शन को कॉल किया और मैंने लिखा मिलीज, और इस तरीके से गाइस ये कॉल किया जाता है, ये होता है इसका सिंटेक्स। ठीक है, तो प्रोग्राम में जब भी हम मिलीज फंक्शन को कॉल करेंगे, कॉल करने पर ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, और इसकी जो वैल्यू होगी वो गाइस हमेशा टाइम की फॉर्म में आएगी। अगर वो टाइम होगा तो जैसे फंक्शन का नाम है मिलीज, तो टाइम भी क्या होगा हमारा, मिली सेकेंड में। ठीक है, तो गाइज ये जो टाइम होगा ये कौन सा टाइम होगा, ये वो टाइम होगा कि कितनी देर पहले आपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। राइट, यू कैन से नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स पास्ट सिंस प्रोग्राम स्टार्टेड। कितनी देर पहले आपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया है, यानी कि हम क्या करेंगे गाइस, आर्डिनो को पावर सप्लाई देंगे, पावर सप्लाई देते ही प्रोग्राम ऑन करेंगे, तो कितनी देर पहले आपका आर्डिनो पावर्ड ऑन हुआ या आपका जो प्रोग्राम था वो स्टार्ट हुआ, उसे पास हुए कितना टाइम हो चुका। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल सी बात आपसे पूछता हूँ कि जैसे अभी मान लो कुछ टाइम हो रहा है, मान लो अभी इस घड़ी पर हमारे पास 12 बजे, ठीक है, 12, तो अभी टाइम है सपोज 12 PM। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको उठे हुए जागे हुए कितना टाइम हो गया, तो आप एक रेफरेंस वैल्यू लेके चलेंगे कि अगर आप सपोज सुबह 7 AM पर उठे थे और अभी टाइम हो गया है 12 PM, तो यानी कि आपको एटलीस्ट 5 आवर्स पास हो चुके हैं। कितनी देर पहले आप जागे थे, 5 आवर्स पहले। तो यही आपको रिटर्न करता है कि कितनी देर हो चुकी है या कितना टाइम पास हो चुका है हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट हुए। ठीक है गाइज, तो ये हमारा मिली फंक्शन। तो मिली फंक्शन को हम यूज कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बनवा के और हम देखेंगे कि इसके टाइम की वैल्यू इसके अंदर कैसे मिलती है। तो गाइज थोड़े से फीचर्स अभी समझ लेते हैं कि मिली फंक्शन के फीचर्स क्या है। मिली फंक्शन का जो भी टाइम आपको होगा, मिली फंक्शन ये आपका 0 मिली सेकेंड से स्टार्ट होगा। जैसे ही आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया, हमारा टाइम रन करना स्टार्ट कर देगा फ्रॉम 0 मिली सेकेंड। ठीक है, और ये पूरा टाइम हमारा कंप्लीट करता है, सपोज अभी आपने आर्डिनो को पावर ऑन किया हुआ है, जब तक पावर रहेगी इट मींस आपका टाइम चलता रहेगा। अगर आपने पावर बीच में ऑफ कर दी, आपका टाइम फिर से रीसेट हो जाएगा, या मैंने प्रोग्राम को रीस्टार्ट किया तो ये फिर से 0 मिली सेकेंड से स्टार्ट हो जाएगा। मिलीज फंक्शन की ओवरफ्लो कंडीशन कब आती है, ओवरफ्लो कंडीशन का मतलब होता है गाइस कि ये वापस 0 मिली सेकेंड पर कब आता है। तो पहले जान लेते हैं कि कितने कितने सेकंड्स कवर करता है। तो गाइस अराउंड 4 बिलियन मिली सेकेंड्स तक ये रन करता है एक साइकिल में। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग अगर 0 मिली सेकेंड है तो फाइनल इसके अराउंड 4 बिलियन मिली सेकेंड तक जाएगा। और फ्लो का कंडीशन क्या होता है कि वापस 0 मिली सेकेंड पर कब आएगा, यानी कि ये अपनी एक साइकिल कम कंप्लीट करेगा। तो गाइस समझिए कि अगर आज के दिन मैंने आर्डिनो को पावर ऑन किया और प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो एटलीस्ट 49th डे पर जाकर ये अपनी एक साइकिल कंप्लीट करेगा। ठीक है, यानी कि वापस इसे 0 मिली सेकेंड पर आने में कितना टाइम लगेगा, 49 डेज, वो भी अगर आपने प्रोग्राम को कंटिन्यू ऑन रखा, बिना आर्डिनो को रीस्टार्ट करे और बिना प्रोग्राम को रीस्टार्ट करे, तो ये अपना 49th डे में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो जब हम फंक्शन में इसको कॉल करते हैं, तो सपोज मैंने मिली फंक्शन लिया, कैसे लेते हैं, सपोज मैंने इस मिली फंक्शन को एक वॉइड लूप का फंक्शन आता है हमारा जो, उस वॉइड लूप वाले फंक्शन में इसको मैंने डिफाइन किया मिलीज फंक्शन। ठीक है, अब ये मिली फंक्शन कोई तो वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर सपोज करते हैं कि मैं एक वेरिएबल लेता हूं टाइम नाम का, क्या लेते हैं हम, टाइम नाम का वेरिएबल लेते हैं और इस वेरिएबल में इसकी वैल्यू को स्टोर करवाते हैं। ठीक है, तो गाइस मिली की वैल्यू कहां तक जाती है, 0 से लेके 4 बिलियन तक।
यानी कि जो आप टाइम वेरिएबल की डेटा टाइप सेट करेंगे, वो डेटा टाइप ऐसी होनी चाहिए जो 4 बिलियन मतलब इतनी बड़ी वैल्यू को सपोर्ट करता हो। ठीक है, तो गाइस इसके साथ हम कौन से डेटा टाइप यूज करते हैं मिली फंक्शन के वेरिएबल के साथ? अनसाइंड एंड लॉन्ग वेरिएबल। ठीक है, ये आपकी डेटा टाइप होगी जब भी आप मिली फंक्शन यूज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप छोटी, सपोज आप इंट यूज कर रहे हैं या लॉन्ग यूज कर रहे हैं, फिर आप कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आपको लॉजिकल एरर्स देखने को मिलेंगी। सो टू अवॉइड दैट लॉजिकल एरर्स वी ऑलवेज यूज द डेटा टाइप अनसाइंड लॉन्ग। क्या होगा ना, मैं नेक्स्ट चैप्टर में जब मैं आपको ब्लिंक के ऊपर प्रोग्राम करवाऊंगा, तो मैं डेटा टाइप यूज करूंगा अनसाइंड लॉन्ग। तब आपको रीजन पता होना चाहिए गाइस कि हमने अनसाइंड लॉन्ग क्यों देखा है, क्यों लिखा है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि किस तरीके की डेटा टाइप्स हमारी यूज होती हैं। तो देखिए, फर्स्ट है हमारी बाइट डेटा टाइप, जो कि 8 बिट की होती है और रेंज है 0 से 255। इन नॉर्मल रेंजेस हैं जो हम पहले सी लैंग्वेज में या सी में भी पढ़ चुके हैं। इंटीजर की हमारी ये रहती है, फ्लॉट की रहती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो यूज करेगा इज अनसाइंड लॉन्ग। देख रहे हैं, 32 बिट्स एंड 4 बाइट्स, स्टार्टिंग साइज 0 एंड इट विल गो अप टू 4 बिलियन। ठीक है, तो यही एक सिंगल ऐसी डेटा टाइप है जो आपकी मिलीज फंक्शन को सपोर्ट कर सकती है। तो यही हम यूज करेंगे अपने फंक्शन के अंदर या प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा कि मिलीज फंक्शन क्या है, क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, आगे हम जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं ब्लिंकिंग ऑफ एलईडी विदाउट यूजिंग डिले फंक्शन, वहां मैं आपको एग्जैक्टली इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन दिखाऊंगा। तो गाइस अभी हम देखते हैं कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिलीज फंक्शन। ठीक है, यही इंप्लीमेंटेशन मैं अभी आपको आर्डिनो आईडी में करके दिखाऊंगा। तो यहां हम पहले समझ लेते हैं कि कोड को हमने लिखा कैसे है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिसके अंदर मिलीज फंक्शन की वैल्यू को स्टोर किया जाए। तो वो वेरिएबल मैंने ले लिया गाइस करंट टाइम के नाम से। ठीक है, ये जो करंट टाइम नाम का वेरिएबल है ना, इसमें हम क्या करेंगे, मिलीज फंक्शन की वैल्यू को, यानी जो टाइम रिटर्न करेगा उसको हम स्टोर करवाने वाले हैं। और इसके साथ हम इसकी डेटा टाइप डिफाइन करेंगे। तो डेटा टाइप क्या रहेगी हमारी? अनसाइंड लॉन्ग, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये डेटा टाइप हमारी क्यों लिखी जाएगी, क्योंकि मिलीज फंक्शन काफी बड़ी वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो वर्ड सेटअप में जाते हैं। यहां से हम सीएल मॉनिटर को इनिशियलाइज कर लेते हैं विद द 9600 के बॉड रेट के साथ। ये आपको सब रीजंस पता है कि ये क्यों लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब आइए वॉइड लूप के अंदर हम प्रिंट करवा लेते हैं सीरियल डॉट प्रिंट टाइम। ठीक है, हम टाइम के नाम से प्रिंट करवाएंगे कि इसके अंदर वैल्यू आए। अब ये हमारा मेन फंक्शन मिलीज फंक्शन, देखिए गाइस इसको मैंने यहाँ कॉल किया मिलीज फंक्शन को, और इसकी वैल्यू को हमने सेव करवाई है अपनी करंट टाइम नाम के वेरिएबल में, जो हमने ऊपर ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। ठीक है, और सिंपल सा प्रोग्राम है। फिर इसके बाद हम प्रिंट करवा लेते हैं करंट टाइम, और साथ के साथ हम इसकी यूनिट भी प्रिंट करवा रहे हैं मिली सेकेंड। ठीक है, तो गाइज एक सिंपल सा प्रोग्राम लिया है जिसमें हम देख सके कि मिलीज फंक्शन किस तरीके से हमें टाइम की वैल्यू को रिटर्न करवा रहा है। तो आइए गाइज अब हम चलते हैं अपनी मेन आर्डिनो आईडी की स्क्रीन पर और देखते हैं कि यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होगी। तो गाइज आ चुके हैं आप मेरी आर्डिनो आईडी की स्क्रीन पर, और यहाँ देखिए हमने सेम फंक्शन को यहाँ पर ऑलरेडी लिख लिया है। ठीक है, जब सेम फंक्शन को हम यहाँ लिख चुके हैं, अब हम इसको क्या करेंगे, अपलोड करेंगे आर्डिनो बोर्ड में। तो यहाँ से हम अपना आर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट कर लेते हैं, और लाइव आर्डिनो बोर्ड मैंने कनेक्ट कर लिया है। तो मैं ऑलरेडी अपना आर्डिनो यूनो बोर्ड कनेक्ट कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पर पोर्ट भी शो कर रहा है और बोर्ड का नाम भी। तो अपलोड करने के लिए सिंपल हम यहाँ क्लिक करेंगे, और जैसे हम अपलोडिंग पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो स्केच है वो कंपाइल होना स्टार्ट हो गया है। ओके गाइस, तो देखिए अपलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा सीएल मॉनिटर। ठीक है, और सीएल मॉनिटर स्टार्ट करते हैं तो देखिए हमारा टाइम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कि देखिए ये टाइम चल रहा है कि कितनी देर हो चुकी है हमें हमारा प्रोग्राम को स्टार्ट किया। अब ये देखिए ये टाइम चल रहा है मिली सेकेंड और काफी स्पीड से चल रहा है। ठीक है, देखो डिले फंक्शन यूज नहीं करा है, हम डिले फंक्शन लगा सकते थे कि कुछ कुछ इंटरवल पे अगर आपको देखना है या हर 1 सेकंड पे देखना है। तो ये आपके मिली सेकेंड चल रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर काफी तेजी से मिली सेकेंड चल रहे हैं। अराउंड 25-26 सेकेंड 7 इसको हो चुके हैं ऑन हुए। ठीक है, तो एक बार मैं स्टॉप करता हूँ ना, यू कैन सी द रीडिंग कि ये देखिए कैसे मिली सेकेंड्स में आपको रीडिंग शो कर रहा है। 34,298 34 आप देख रहे हैं, ये आपकी मिली सेकेंड्स में चल रहा है सब टाइम।
ठीक है, और ये कॉन्टिन्यूसली अभी भी चल रहा है। अराउंड 60,000 मिली सेकेंड्स जब इसके कंप्लीट होंगे तो इसको 1 मिनट हो जाएगा पावर ऑन हुए एंड प्रोग्राम को स्टार्ट किए। देखिए अभी 58 सेकेंड्स हुए हैं, 59 एंड 60, यानी कि 1 मिनट का टाइम पास हो चुका है। ठीक है, तो ये सब वैल्यू कहाँ से आ रही गाइस? मिलीज फंक्शन से। ठीक है, तो यही मिली फंक्शन हम यूज करने वाले हैं कब? जब हम ब्लिंक विदाउट डिले करेंगे। ठीक है, अभी तक आपने जितनी एलईडी ब्लिंक करी है वो आपने डिले फंक्शन के साथ की है। अब हम विदाउट यूजिंग डिले फंक्शन करेंगे तो मतलब मिली फंक्शंस को हम यूज करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर को कवर करने के लिए। ओके गाइस, तो आई होप आपको सब क्लियर होगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ब्लिंक विदाउट डिले वाली। तब तक धन्यवाद, बने रहिए साथ, देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।